हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि आपने लास्ट क्लास देखा होगा, हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। राइट, हमने 3 कर रखा था। आज ये फोर्थ है, उसी का एक पार्ट में से आपको चौथा ये आता है कि अगर मान लो कि अगर एट एनी पॉइंट, आपको याद होगा इसकी लास्ट टाइम हमने किया था एक्सियल लाइन। मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसके एक्सिस पे किया था। फिर हमने किया था इक्वेटोरियल लाइन पे, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो ये क्या कहानी होगा, राइट। आज हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, यहाँ देखोगे तो हम लोग करने वाले हैं एट एनी पॉइंट। मान लो लेट्स से हमारा एक अगर डाइपोल हम कंसिडर कर ले, मान लो लेट्स से ये हमारा एक डाइपोल है। सोचो ये हमारा एक डाइपोल है। लेट्स से यहाँ पे हमारा माइनस क्यू, अगेन जैसे हम लास्ट टाइम किया था, ये हमारा प्लस क्यू, ये हमारा सेंटर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस आपका ए हो गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, हमारे पास ये पूरा कहानी है। मान लो तो एट रैंडम पॉइंट हमें लेना है। लेट्स यहाँ पे पॉइंट मान लिया एक्स लिया एज यूजुअल। तो अगर एक्स यहाँ ले लिया हमने, तो यहाँ से हमें यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा इस ओ को एक्स। लेट्स से डिस्टेंस हमारा आर होने वाला है, या आर होता ही है, वी नो डेट। ठीक है, लेट्स मैं इसको आर को ऊपर नहीं नीचे तो लिखता हूँ। मैं आर सपोज यहाँ लिखा, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो चाहो तो आप। हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, देखो लेकिन देखो यहाँ पे जैसे ज्वाइन किया तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया। ये 90 डिग्री नहीं है, इस बार एक एंगल रैंडम एंगल थीटा फॉर्म हुआ। याद होगा इसीलिए आपको, जब हमने एक्सियल लाइन कर रखा था तो ये माइनस क्यू था, ये आपका प्लस क्यू था। तो एक्सियल लाइन पे जो आपका कोई पूछेगा एंगल यहाँ कितना होगा, तो इस जगह पे हमारा जो एंगल आएगा वो थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू होगा 0 डिग्री। जब हमने इक्वेटोरियल लाइन किया था तो इस टाइम में हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना आया था, 90 डिग्री। तो इस बात को कभी कभी ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है आपका कि ऑन द क्या कहते हैं, ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, आपका थीटा कितना होता है, तो 0। ऑन इक्वेटोरियल लाइन थीटा कितना होता है, तो हम बोलेंगे 90। समटाइम ये भी बोर्ड्स एग्जाम में या आपका एंट्रेंस एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो थीटा 0 होता है इन ऑन एन एक्सियल लाइन, एंड इक्वेटोरियल लाइन में थीटा कितना होता है आपका 90 डिग्री। एंड एट एनी पॉइंट जब हम यहाँ बात करें तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है एग्जैक्टली हमें पता है ही नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ जस्ट यहाँ थीटा ले लिया। अब देखो इसका कहानी क्या होने वाला आपको इसके लिए, कि ये हम ले लिया तो जैसे लास्ट टाइम जब किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी, फिर दोनों को वेक्टर्स हमसे ऐड कर देते थे। इस बार ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? मतलब हम चाह के भी ये जो ए एक्स डिस्टेंस हमारा होगा, ए से एक्स या बी से एक्स, हम ये चाह के भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, पहला चीज। या मान लो बाय सम आउट अगर मैथमेटिक्स ज्योमेट्री लगा के हमने निकाल भी लिया ए एक्स बी एक्स, तो इसे डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। मान लो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये बी से अगर गया भी मान लो, तो उसको एग्जैक्ट डायरेक्शन दे नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो लास्ट मेथड हम लगा रहे थे पहले टाइम में, लाइक इससे पहले जो लगा रहे थे, जो प्रोसेस यूज कर रहे थे, वो प्रोसेस यहाँ अप्लाई नहीं कर सकेंगे, या यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे इंटेंशनली। ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरफ चला जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम डाइपोल मोमेंट का लेते हैं सहारा। ये थीटा आपका है, वी नो दैट डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, माइनस से प्लस। तो ऑलरेडी मतलब यहाँ पे पी समवेयर है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कहीं यहाँ पे आपका है ना। अब देखोगे कोई भी एक वेक्टर को, एक मान लो रिजल्टेंट वेक्टर ये पी अगर है, तो इस कोई भी एक वेक्टर को हम रेजोल्यूशन वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, है कि नहीं है। मतलब एक अगर रिजल्ट है तो रिजल्ट का कहीं भी रिजल्ट, कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कहीं भी अकेला पैदा तो नहीं होता है। इसको पैदा करने के लिए दो हाथों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का हमारा जो रेजोल्यूशन होगा, जो इसका हाथ, दो हाथ होगा, वो कौन सा होगा, तो एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 90 ड्रॉ करेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब मान लेते अगर ये थीटा हुआ, इसका नाम क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, है कि नहीं है। इस तरह से हम इस कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखो अगर ध्यान से, अगर यहाँ पे ठीक से अगर देखोगे ठीक से, तो हम सेम चीज अप्लाई यहाँ करें। मान लो इधर आपका पी अगर है, इस तरफ पी है, इसका रेजोल्यूशन वेक्टर कैसे होगा, एक इस तरफ एक इधर इस पे ड्रॉ होगा, लाइक इस लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ रेड पेन से, आप देख रहे हो ठीक से। और एक कहाँ आपका आएगा, नीचे की तरफ, इस तरफ, है कि नहीं है। एक इधर आएगा और एक इधर आपका आएगा, राइट। अब देखोगे एंगल थीटा यहाँ पहले से ही मार्क कर रखा है हमने, या पहले से मार्क हो गया बाय डिफॉल्ट, है कि नहीं। अगर ये थीटा हुआ तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। इसका नाम हमारा क्या होगा, पी साइन थीटा। दैट मीन्स मतलब पहले डायपोल हमारा एक था, अब ये डायपोल कितना पार्ट में आपको डिवाइड हो गया। हमारा डायपोल जो है ये बेसिकली दो पार्ट, मान लो एक ये डायपोल इधर हो जाएगा और एक डायपोल इधर हो जाएगा।
तो पहले जो डायपोल P था, अब ये डायपोल क्या बन गया, P cos थीटा बन गया, और दूसरा क्या बन गया आपका, P sin थीटा। एक डायपोल को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसी वे से हम चीजों को और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ध्यान से ध्यान अगर दो डायग्राम को ठीक से मैं फिर से ड्रॉ कर आपको देखो एक चीज, ये डायपोल रहा आपका, इसको एक इधर गया और एक इसी पॉइंट से इधर, हमने बस इसको एक्सपांड कर दिया, नथिंग एल्स। ऐसे कर सकते हैं हम चाहे तो, है ना। ये चाहे तो ड्रॉ करो, चाहे तो मत ड्रॉ करो, आपका चॉइस है। ये दो पार्ट आप चाहो तो काट सकते हो, है ना। तो ये जो हमारा नाम आया है, इसका नाम क्या है, P cos थीटा आया है। इसका नाम हमारा क्या है, P sin थीटा। अब हम मान लेंगे डायपोल जो है, ये यहाँ जो था, ये इस माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ था, अब ये यहाँ नहीं है, ये आप हमारा शिफ्ट हो गया, मान लो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, शिफ्ट हो गया इसके ऊपर या तो इसके ऊपर, दोनों पे शिफ्ट हुआ है बराबर से, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। अब इसी हिसाब से हम जो पॉइंट हमारा बेसिकली है, राइट, ये जो हमारा पॉइंट्स है उसको हम डिफाइन करेंगे। लाइक देखोगे ठीक से, अगर हम लेट्स से मैं 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ आपको। मान लो अगर ये एक डायपोल है, सोचो ये अगर एक डायपोल है, पहले हमारा ऐसे था, इसमें दो आपका भाग ऐसे हुआ, आप आगे समझ पा रहे हो कहानी को। अगर ये दो भाग हमारा ऐसे, एक भाग ये है, एक भाग अगर ये है ना, तो इन दोनों में से एक एक भाग करके हम लेके देखेंगे, ट्रैक करेंगे, राइट। तो मान लो अगर मैं ये वाला भाग लिया, मान लो ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट अगर मैंने लिया, राइट, तो हमारा जो पॉइंट है x, ये समवेयर इसी लाइन x के ऊपर ही है आपका, इसी डायपोल के ऊपर आपका है, राइट। तो इसी का मतलब क्या, इस P cos थीटा जो हमारा डायपोल है, इस डायपोल के ऊपर, ये बोलोगे इस डायपोल के एक्सियल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है इसके लिए आपका। अगर ये एक्सियल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्सियल लाइन का हमने डेराइवेशन करके इसका तो हमने ये निकाल रखा पहले से एक्सप्रेशन, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज गिवन बाय, ये हमने पहले निकाल रखा, राइट। इज गिवन बाय क्या था आपका, E, मैं लिखता हूं यहाँ पे एक्सियल इज इक्वल टू क्या आपका था बताओ, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब, कुछ इस तरह से आपका था फॉर्मूला आया था, राइट। याद करो, नहीं याद है पीछे कहीं जाकर चेक कर लो। बट देखो इस केस में चेंज क्या आपका आएगा, इस केस में हमारा 2p नहीं है, सिर्फ p, उस केस में सिर्फ डायपोल मोमेंट क्या था, p था, बट इस केस में p क्या बन चुका है, p cos थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, p cos का थीटा लिखेंगे, बस एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 2p cos थीटा बाय व्हाट, r क्यूब। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव कर दोगे, अगर ये डायपोल मान लें, अगर ये डायपोल मतलब देखो हमने ये वाला डायपोल मान लिया, अब ये वाला क्रॉस, ये क्रॉस याद है, फिर से याद दिलो मेरे को, ऐसे था हमारा कहानी। अब ये जो कहानी है इसको एक ऐसे ड्रॉ किया और एक ऐसे, तो ये वाला पार्ट तो हमने बात कर लिया अभी, ये ऊपर ये जो पार्ट हमारा है, इस पार्ट ऑफ डायपोल का कहानी हमने बात कर लिया। अब किसका बाड़ी है इसके लिए आपका, अब हमारा बाड़ी है इस डायपोल के बारे में बात करना, है ना। तो वही हम यहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये एक डायपोल हुआ, तो जो x है समवेयर यहाँ आपका है, ये हमारा मान लो सेंटर समवेयर यहाँ होगा, ये देखो ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है या फॉर्म करेगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री फॉर्म करेगा, और ये 90 डिग्री अगर फॉर्म किया दैट मीन्स ये कहाँ पे आ गया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका आ जाएगा, राइट। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, हमारा क्या था फॉर्मूला, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या आया था, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब था, राइट। बट देखोगे ये जो p है, अब ये p नहीं रहा, ये कि हमारा क्या था, p साइन थीटा हो गया था, राइट। यहाँ हम क्या लेंगे, p साइन का थीटा, ऑलराइट। तो हमारे पास दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया। अब हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, मतलब इसके ऊपर, अगर ये मान लो ये पॉइंट के ऊपर, ये अगर हमारा एक्सियल लाइन है, सोचो बस दिखा रहा हूँ कहानी को, ये मान लो अगर ये एक्सियल लाइन हुआ इसके लिए, तो ये एक नेट फील्ड किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा इसलिए आपका, लेट्स से ई एक्सियल लिखा मैं ax, और अगर ये अगर हम मान लिया इक्वेटोरियल है, इसका नेट फील्ड कहाँ आपका आएगा, इस तरफ ऊपर। आप जरा वेरीफाई करना एक बार ठीक से, ई क्या लिखेंगे इसका हम, सॉरी ई इसको हम लिखेंगे इक्वेटोरियल, इसे हम क्या लिखेंगे, ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो एक इधर और एक इधर आया, तो इन दोनों के बीच में अगर चेक करोगे, मैं एक्स फॉर टाइमिंग रफ करता हूँ, इन दोनों के बीच में होगे एक्स, लेट्स यहाँ लिख दिया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म का हो गया, 90 डिग्री, है कि नहीं है। तो एक बोल रहा है इधर जा, एक बोल रहा है इधर जा, तो नेट रिजल्ट कहाँ आपका आएगा,
ये समवेयर इसके बीचों बीच आपका आएगा ई नेट, है कि नहीं है। तो अगर मैं नया डायग्राम ड्रॉ करूँ आपके लिए, यहाँ नहीं, जगह नहीं एक्चुअली, मैं फिर यहाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ड्रॉ करता हूँ, अलग से ड्रॉ करता हूँ। तो देखो नया डायग्राम हमारा क्या बनेगा, लाइक दिस, एक इधर जाएगा, है कि नहीं। मैं अलग अलग कलर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि सबको समझ में अच्छे से आ सके। एक हमारा कुछ ऐसे बनेगा, उसी हिसाब से दूसरा हमारा बनेगा कुछ इस तरह से, ऐसे। नेट जब बात हम करेंगे यहाँ पे बेसिकली आपका, तो एक जाएगा इस तरफ और एक जो हमारा जाएगा वो जाएगा इस तरफ, है कि नहीं। हमारा यहाँ था माइनस क्यू, यहाँ था प्लस क्यू, ये दोनों भूलना नहीं आप। ये एंगल हमारा थीटा यहाँ था, राइट। ये हमारा एंगल 90 आया। तो रिजल्टेंट जो हमारा वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आने वाला है वो आएगा कहाँ से, ये बीच से। ई नेट कहाँ आएगा, तो सेम डायग्राम मैंने आपको जो दिखाया था वो आपको स्टार्टिंग में इंट्रो पेज में ये सेम डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिया था, होपफुली आप ध्यान दिया होगा उस पर। तो ये हमारा ई एक्सियल है और हमारा ई इक्वेटोरियल है कि नहीं है। तो इसका नेट अगर हम देने जाए तो ये फॉर्मूला हमारा होगा, वही होगा फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था फॉर्मूला, राइट। क्या था, ई, राइट, ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, फिर ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस 2। आप चाहो तो ई इक्वेटोरियल या ई एक्सियल लिखने में किसी को दिक्कत अगर हो रहा है, ऐसे लिखने की किसी को मान लो अलग से दिक्कत हो रहा है आप लोग कहीं से भी, तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपली इसको मान लो, इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो। क्या है आप तो बात समझ गए होंगे। E1 क्या है, एक्सियल है, E2 क्या है, इक्वेटोरियल है। तो हमारा नेट किसका क्या आएगा, तो नेट ये पैरेललोग्राम लॉ से ये कहानी आपका उठ रहा है। हाँ, तो E क्या होगा, E1 E2 2 E1 E2 कॉस, यहाँ एंगल कितना होगा, E1 और E2 जो एंगल कितना होगा आपका 90, तो यहाँ कॉस 90 होगा, ठीक है। अब अगर और ध्यान से दोगे तो आपका कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस मतलब E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म जो मैं लिखा है पे, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो ई नेट कितना आपका आ गया, इतना आ गया। अभी हमें यहाँ वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ध्यान रहे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर है, तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ बोल देना कि सर स्क्वायर है तो यहाँ पे ये ऐसे बाहर आ जाएगा, ये लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, डायरेक्ट बाहर आपका नहीं आ सकता। हाँ, बिकॉज बीच में क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये गलती आप काइंडली ना करें, ठीक है। तो अगर थोड़ा और अगर आगे हमें आ जाए ई नेट की तरफ, तो हो गई हमारा जो E1 का वैल्यू था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन, आप चाहो तो के यहाँ लिख सकते हो, इनटू 2p cos थीटा बाय आर क्यूब। अब ये E1 का स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर आएगा, प्लस अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2p नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, p आएगा, और ये क्या था, साइन थीटा बाय आर क्यूब। ये भी क्या होगा, होल का स्क्वायर, और ये रूट तो ऑब्वियसली ऊपर बैठेगा ही आपका, लाइक दिस। होपफुली आप बात समझ पा रहे हो क्या चल रहा है पे आपका, राइट। अब यहाँ चेक करो, तो सब में स्क्वायर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर है। मैं दोनों यहाँ डायरेक्टली कॉमन ले लूँ, चलेगा। सिंपली यहाँ चेक करोगे, एक कॉमन ले लिया मान लो हमने, 2 यहाँ पे, यहाँ 2 नहीं है तो अलग अलग, पी स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कॉमन ले लिया। बाय आर क्यूब का अगर देखोगे तो आर क्यूब का स्क्वायर भी हमारा क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। बस यहाँ फंस क्या आ जाएगा, देखो आपका यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर फंस गया, ठीक है, कॉस थीटा का स्क्वायर फंस गया, प्लस यहाँ क्या देखो आपको प्लस, यहाँ लिखा प्लस, और यहाँ क्या बचा आपका साइन स्क्वायर का थीटा। ये आपका अंदर रहेगा, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स कॉमन लेके हमने यहाँ कर दिया काम को, ठीक है। अब एज बिकॉज सबके पास स्क्वायर है, इसे बाहर आ जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर क्यूब, और अंदर क्या रह जाएगा इसके लिए आपका 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा ई नेट सिंपल सा आ गया। आप चाहो तो यहां तक छोड़ सकते हो, या तो आप चाहो तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ा सकते हो, लाइक सोचो ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब, सॉरी ठीक से लिखता हूं इसको, पी बाई आर क्यूब,
अब देखोगे इस 4 cos स्क्वायर थीटा को हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो पहले हम था साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4 को हमने ब्रेक कर दिया 3 + 1, राइट करके, तो फायदा हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि हमें cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, तो हमें यहाँ से ये चीज इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब चाहो तो जो हमने पिछले पेज में जो लिखा था वो भी वहां से लिख सकते हो विथ नो डाउट। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा एक कहानी हो गया। आप चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते हो, नो डाउट, आप यहां तक छोड़ दो यहां तक। ठीक है, या तो आपको बढ़ाना है तो यहाँ बढ़ाओ, यदि ज्यादा आपका सिंप्लीफाइड होता है बेसिकली, याद रखना ईजी होता है। ठीक है, आप चाहो तो हम यहाँ से आप मान लो थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, आपको डॉट जो है ये एक्सियल मिल जाएगा वापस, जब पुराना हमने किया था ना एक्सियल मिल जाएगा। जब थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करोगे तो आपको पूरा जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा इक्वेटोरियल का। ठीक है, आपको कभी कभी क्या होता है कि ये फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, याद रखना एक्सियल होगा तो एंगल कितना डालना है आपको वहां पे, थीटा इक्वल टू 0, और इक्वेटोरियल होगा तो एंगल थीटा का वैल्यू कितना डालना है आपको यहाँ पे 90 डिग्री। फिर जो आंसर आएगा आपको समझ में आ जाएगा, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक बातें समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं पे होता है खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।